जय हिंद दोस्तों। आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो आज की लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है डिफेंस जॉब और या टोटली गवर्नमेंट नहीं है, ये एक सब्सिडरी एलायंस है, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये टोटली एयरपोर्ट जॉब है जो कि आई हुई है ए क्लास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एलाइड सर्विसेज सिक्योरिटी स्कैनर रिक्रूटमेंट 2024। तो ये जो वैकेंसी है ये एआई की अंडर आई है। एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर टेकन, ये एक 100% सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट की, जिसको मतलब जैसे LIC है अर्धशासकीय सेम है, वैसे ही ए क्लास के अंदर ए क्लास जो है वो एआई के अंडर आती है। तो ये 100% सब्सिडरी ऑफ एआई, तो एआई की सब्सिडरी कंपनी है। अब बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई। तो सिक्योरिटी स्कैनर के लिए इसमें 274 वैकेंसी आई हुई है और ये भी एक FT है, फिक्स टर्म एग्रीमेंट। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सिक्योरिटी स्कैनर की जो पोस्ट आई हुई है इसमें आपको काम क्या करना होगा। तो इसमें आपको बेसिकली जो भी लगेज जाता है, बैगेज जाता है, इसको आपको उसका स्कैनर लेना है, मतलब उसका आपको सिक्योरिटी देखना है कि कहीं इलीगल कंपोनेंट तो नहीं जा रहे हैं, कंसाइनमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, जो नहीं लोड किया जा सकता वो तो नहीं है, फायर से रिलेटेड तो नहीं है कुछ बैगेज या लगेज में। तो बेसिकली आपका जो वर्क होगा वो आपको सिक्योरिटी स्कैनर में आपको लगेज और बैगेज का करना होता है। कुछ जगह आप देखे होंगे एयरपोर्ट में कि पीपल्स का वो एक मशीन होती है, मशीन से वो चेक करते हैं कि कुछ वैसा आइटम तो नहीं है जिससे दिक्कत हो सके फ्लाइट में। तो सेम है चीज इधर भी वैसे ही, बस इसमें आपको कार्गो मतलब आपको इसमें बैगेज और लगेज का स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करना है। तो ये इसलिए आपकी ये जो पोस्ट नेम है ये सिक्योरिटी स्क्रीनर है। ये जो वैकेंसी आई हुई है तो इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो गोवा, लेह, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, विजयवाड़ा, टोटल 5 सिटीज हैं। लास्ट ईयर जो आई हुई थी वैकेंसी नवंबर 2023 में एक क्लास की, तो उसमें बहुत सारी मेजर सिटीज थी, लगभग हर स्टेट में कोई ना कोई वैकेंसी थी, हर एक स्टेट में एक दो एयरपोर्ट में जॉब आई हुई थी लास्ट ईयर। बट इस साल ओनली 5 सिटीज हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई है, गोवा, लेह, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, विजयवाड़ा। अब जिसकी एज लिमिट है वो है 27 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 नवंबर 2024 तक। आपकी उम्र 1 नवंबर 2024 तक में 27 से कम होनी चाहिए, 27 साल से आपकी उम्र ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है ST/SC के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है OBC NCL का। लेकिन अगर आप OBC NCL के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल वाला। स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा, तो आप OBC NCL का लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको जो सैलरी क्या देखने को मिलेगी। तो ये 3 साल का फिक्स टर्म एग्रीमेंट है। तो इसमें आपको जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन आपको 3 साल का FTA कराया जाएगा, एक बॉन्ड कराया जाएगा, फिक्स टर्म एग्रीमेंट, और आपसे 1.5 लाख का बॉन्डिंग कराया जाता है स्टाम्प पेपर में। मतलब उसमें आपको 1.5 लाख का, अगर आप 3 इयर्स के बीच में अगर आपने छोड़ा तो वो आपसे 1.5 लाख रुपए डिडक्शन कर लेंगे, क्योंकि आपका जो भी ट्रेनिंग पे खर्चा आता है वो कंपनी उठाती है क्लास। तो वो इसलिए 3 साल का एग्रीमेंट करा रही कि आपको 3 साल करना ही पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर जो है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा सैलरी, सेकेंड ईयर में आपको 32 मिलेगा पर मंथ, और थर्ड ईयर में आपको 34,000 मिलेगा। जब आपका FTA मतलब आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होगा तो आपके परफॉर्मेंस बेस पे आप परमानेंट भी हो सकते हैं, और आपका FTA मतलब एग्रीमेंट बढ़ाया भी जा सकता है, 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये आपके टोटली उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है आपके 3 साल के सर्विस पीरियड में। तो ये आपका FTA तो लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट होगा तो आप इसके अलावा दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, जैसे इंडिगो वगैरह। तो इसमें आपका डिफरेंट पाथ्स खुल जाएंगे। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो जस्ट आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको इतनी अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप किसी भी
स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और जनरल के लिए 60% मार्क्स से आप मिनिमम पास होने चाहिए, और ST/SC के लिए 55%। और इसमें एबिलिटी टू रीड, आपको रीड और स्पीकिंग आना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, या फिर जिस भी आप सिटी जा रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए। तो ये आप जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे एक क्लास की वेबसाइट में, तो उसमें आपको नीचे लिखा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पर टिक करना है कि आपको इंग्लिश में यस नो स्पीकिंग है, रीडिंग है, हिंदी में स्पीकिंग है, हिंदी है, एज इट इज आपको वहां पर मेंशन करना होगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे ले है तो ले का अलग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। पोर्ट ब्लेयर में इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। तो ऐसे ही अलग अलग के लिए अलग अलग है। जैसे सूरत है, सूरत गुजरात में है, तो आपको वो गुजराती लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, तो आपको वहाँ पे टिक और मेंशन करना होगा। अब जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो ओनली एक स्टेज पर टिका हुआ है कि आपका ये सिंपल से एक पर्सनल इंट्रैक्शन होगा, और वो भी जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे आप अगर बात करें तो लास्ट ईयर की, तो 2023 में जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो जनरल कैटेगरी का मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ 80% गया था। 80% से बिलो वालों का ग्रेजुएशन मार्क्स जिनका 80% से कम आया, उनका हार्डली 2 या 3 सिटीज के लिए ही नाम आया था कि 75% से एबो जिनका हो, तो वो पर्सनल इंडक्शन के लिए उनकी लिस्ट आई थी, जारी हुई थी। तो आप तभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें जब आपका 75% से एबो हो, अगर आप जनरल हैं तो। अगर आप ST/SC हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 75% से ऊपर हो, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये 750 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, तो ये कोई मतलब नहीं। फिर शॉर्ट कैंडिडेट लिस्ट आपकी जारी होगी, फिर आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा, जिस भी आप एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। आपका पर्सनल इंटरेक्शन से मतलब ये है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो पर्सनल छोटा मोटा सा इंटरव्यू टाइप का होगा कि आपकी जानकारी सही है कि नहीं है, वो आपसे डिटेल लेंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और आपको आधार कार्ड का फोटो स्कैन करके आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है, और वो उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और अगर आप NCC सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट के कैंडिडेट हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट का स्कैन आपको अपलोड करना होगा। और NCC और B सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है NCC और B सर्टिफिकेट वालों को। तो इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वो 10 दिसंबर 2024 है, ट्यूसडे, शाम को 5 बजे तक। अब इसके बारे में मैं कुछ और भी आपको जानकारी दूंगा कि ए क्लास जो कंपनी है ये है अच्छी कंपनी, लेकिन ये अगर आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आपको अभी तुरंत जॉब चाहिए, आपका कहीं मैरिज लगा हुआ है, कहीं आपके फैमिली में नीड है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपली एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है तो आप फिर मेरे अनुसार आपको नहीं भरना चाहिए, आप अपना टोटली उस पर फोकस करें। ये टोटली आप के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप देख सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो 3 ईयर का एग्रीमेंट है, बेसिकली कंपनियां इसलिए कराती हैं क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रेनिंग पर खर्च करती है। तो जो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका 3 मंथ्स का AYC ऐसे करके होता है, अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी फंक्शन से रिलेटेड। तो 2-2, 3-3 महीने के कुल मिला के 5 या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। तो वो सब आपका एयरपोर्ट में ट्रेनिंग होता है। तो ये पूरा ट्रेनिंग आपको A क्लास कंपनी कंडक्ट कराएगी, और आपसे एक भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसलिए कंपनी आपसे फिक्स टर्म एग्रीमेंट कराती है कि आप अगर बीच में छोड़ेंगे तो उनका जो टाइम गया आपके ऊपर खर्चा हुआ, तो इसलिए वो 1.50 मतलब 1.5 लाख रुपए का आपसे बॉन्ड कराते हैं, अगर आपने बीच में 3 वर्ष से पहले छोड़ा तो आपको ये जानकारी पूरी दे दी है, आप देख सकते हैं कि आप अप्लाई करें या ना करें।